धर्म की परिस्थिति धर्म के पालन करने वालों पर निर्भर है। धर्म का जो स्वरूप है तो उसकी धर्मः, जब तक धर्म के स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक आप लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे। तो सर्वप्रथम तो धर्म किसे कहते हैं वह समझना चाहिए। जिसका जो धर्म है, यदि हम हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, तो हमें अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। फिर धर्म का पालन करने का उपाय हमें मालूम होना चाहिए, क्या पद्धति है, धर्म का पालन कैसे करें। एक एक काम संसार के सारे मनुष्य जान जान करके करते हैं। आप लोग भी किस विद्यालय में, किस गुरुकुल में, किस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ अपने बालकों को प्रवेश करते हैं, प्रवेश कराते हैं। तो ज्ञान है ना आपको, आप अज्ञानी नहीं हैं। केवल धर्म के विषय में अज्ञानी बनते हैं, उसमें भी अज्ञानी नहीं है, अज्ञानी बनते हैं हम। इसलिए ये विचार और विवेक, हमारा चिंतन बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए और धर्म के परिणाम का बोध होना चाहिए। धर्म पालन से क्या प्राप्त होता है, जब हमें यह मालूम पड़ जाता है। हम 5वीं क्लास से 6वीं में क्यों जाना चाहते हैं, 8वीं से 9 में क्यों जाना चाहते हैं, स्कूल छोड़कर कॉलेज क्यों जाना चाहते हैं, सबका फल आपको पता है, सबका परिणाम आपको पता है, क्या प्राप्त होने वाला है यही भी पता है। इसी तरह से धर्म से जो वस्तु प्राप्त होने वाली है, धर्म पालन से जो वस्तु प्राप्त होने वाली है, उसका नाम है सुख, शांति और आनंद। इसलिए धर्म पालन सबको करना चाहिए। सुख चाहिए ना, सभी को सुख चाहिए, तो सुख धर्माधीन है। आर्थिक प्रलोभन दे के या जैसे भी है, क्योंकि धर्म में तो कोई कमी नहीं होती है, फिर भी लोग कर रहे हैं। तो क्या ये प्रलोभन की जो आवश्यकता महसूस हो रही, जिसकी वजह से कुछ लोग बदल जा रहे हैं धर्म को, उसको रोकने के कोई उपाय नहीं है? उपाय है, करना चाहें तब ना। सबसे बड़ा उपाय तो क्या है, किसी धर्म की सुरक्षा, किसी धर्म की स्थापना, किसी धर्म का पालन। यथा राजा तथा प्रजा, ये आप लोगों ने सुना होगा। राज्ञ धर्मणि धर्मिष्ठाः पापे पापः समेशमाः राजानम अनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। राजा हमारा धर्मात्मा होना चाहिए, एक। दूसरा, धर्म परिवर्तन में जितने भी कानूनी दांव पैंच हैं उन पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। केवल एक नियम कि कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है, ऐसा मान करके हम शांत बैठ गए, लेकिन प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करवाना ये भी तो एक तरह का षड्यंत्र है। तो जो काम धर्म परिवर्तन वाले जो सुविधाएं वो लोग देते हैं, वो सुविधाएं अगर उन व्यक्तियों को शासन देने लगे तो वो धर्म परिवर्तन करेंगे ही नहीं। झारखंड में आप चले जाएं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ जिलों में हो रहा है, मध्य प्रदेश में भी है, और
प्रत्येक प्रदेश में 2-4 जिलों में ये घटनाएं हो रही हैं प्रायः, प्रत्येक प्रदेश में 4-5 जिले हमने जो सर्वे करवाया है उसके अनुसार। तो यदि उन व्यवस्थाओं पर उनकी जो आवश्यकताएं हैं जीवन यापन के लिए जो कुछ चाहिए, यदि उनको शासन देने लगे, बड़े लोग देने लगे, बड़े लोग भी बड़ी जगह दान करते हैं, नाम चाहिए, यश चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, अखबार में नाम चाहिए, टीवी में नाम चाहिए, तो बड़े लोग भी बड़े जगह ही देते हैं। तो उनकी आवश्यकताएं वास्तव में हैं। गांव-गांव जब चलेंगे, आप लोग तो पत्रकार हैं, सब जगह जाते ही होंगे, जाना चाहिए, जाना ही चाहिए। तो आप वहाँ देखेंगे कि वास्तव में अभाव है। बहुत कुछ विकास हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते हैं, सड़क वगैरह का निर्माण वगैरह का हुआ है, लेकिन उनकी मौलिक सुविधाएं अभी भी बहुत से गांवों में नहीं है, बहुत से जिलों में नहीं है। ऐसे गांव जिले हैं, तो उनकी पूर्ति अगर शासन के द्वारा होती है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक हैं उनमें से उस कंपनी का जो भाग निकलता है, अगर वो उन क्षेत्रों में जाने लगे जो वास्तव में NGO हैं, सेवा करने वाले ट्रस्ट हैं, संस्थाएं हैं और समितियां हैं, उनको प्राप्त होने लगे, तो उनके माध्यम से अभावग्रस्त लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाई जा सकती हैं। तो धर्म परिवर्तन वो नहीं करेंगे। हो रहा है, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, हमारे 30 राज्यों में से 10 राज्यों में धर्म परिवर्तन का जो षड्यंत्र है वो चल रहा है। इसके लिए काफ़ी जागृति आई है और आना चाहिए। इसमें सरकार का और समाज का, समाज में जो संपन्न लोग हैं उनका हमें साथ चाहिए। रुकेगा, रुक भी रहा है, लेकिन जागृत तो करना पड़ेगा, बताना पड़ता है लोगों को। लोग नहीं समझते हैं। सबसे पहले धर्म परिवर्तन करने वाले को यह विचार करना होगा कि हम जिस धर्म में हैं उस धर्म का दोष क्या है। गुण और दोष का निर्णय अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने धर्म को, मूल धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे उसका त्याग कर सकते हैं। फिर जिस धर्म में आप जा रहे हैं उस धर्म में क्या विशेषता है, उसके गुण क्या है, तो क्या गुण और दोष दोनों का निर्णय करने की बौद्धिक योग्यता हमारी है। यदि नहीं है तो निश्चित है कि हमारे साथ छलावा हो रहा है, प्रलोभन दे करके, लोभ दे करके, किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही लोग धर्म परिवर्तन किया करते हैं। ये ना नशा जो होता है ना, वो मनुष्य की बुद्धि तो भ्रष्ट कर देता है। उसका, मनुष्य का जो स्वाभाविक ज्ञान है वो नशे के बाद उसके पास नहीं रहता है। इसलिए ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो एक राजा जा रहा था, तो 4 शराबी झूम रहे थे, तो हाथी पर बैठ कर के राजा जा रहा था। चारों शराबियों ने राजा से कहा, हाथी वाले हाथी बेचेगा। तो राजा ने उसको गिरफ्तार करके और जेल में डाल दिया। जब उनका नशा उतर गया, उनको बुलाया राज दरबार में। राजा ने पूछा कि हाथी खरीदोगे, तो चारों ने कहा हाथी खरीदने वाला उतर गया। तो ये नशा जो है, किसी भी चीज़ का नशा नहीं होना चाहिए। ये हमारे स्वाभाविक स्वरूप को नष्ट करता है। हाँ, नहीं, विषय पूरा ध्यान में नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलना मुश्किल होगा। पूरा विषय ध्यान में नहीं कि किस उद्देश्य को लेकर के वो धरने पर बैठे हैं, तो हम मालूम कर लेंगे, दे देंगे। अभी हैं हम 2 दिन यहाँ, ठीक है, आज हम मालूम कर लेते हैं।